अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर ली है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखेंगे, जिसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज याद होने चाहिए। ये मैंने पार्ट 3 यहाँ पे पहले से राइट कर लिया है ताकि टाइम बच जाए। इसमें कुछ आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। ये आपकी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक के एंड में भी दी हुई हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो वो किस तरह से ओपन होगा? x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी आपको दोनों साइड पे याद होनी चाहिए। मींस अगर इस तरह की कोई टर्म बनती होगी तो आप क्लोज करके उसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, और अगर कहीं पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर की तरह की कोई टर्म बनती होगी तो उसे ओपन करके इस तरह से लिखेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि 2 इसको भी मिल गया 2 इसको भी मिल गया। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। इसको भी 2 मिलेगा यानी पावर इसकी भी स्क्वायर होगी, इसकी भी स्क्वायर होगी, और आगे प्लस 2xy भी आएगा। इसी तरह नेगेटिव वाली अगर देखें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किस तरह से ओपन होगा? x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy। ये दो आइडेंटिटीज इस तरह से आपने याद रखनी है कि अगर ये वाली साइड आए तो क्लोज करनी आनी चाहिए, ये वाली साइड आए तो इसे ओपन करना आना चाहिए। ओके, यहाँ पे x y का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप इस फार्मूले को a b से प्रैक्टिस करके देखें, यहाँ a लिखें या b लिखें, फिर u v या u लिख लें या v लिख लें। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब आते हैं इन दोनों फार्मूलाज की मदद से ये वाला क्वेश्चन रिजॉल्व होगा, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फर्स्ट वन वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको ये राइट कर लिया। आगे ये माइनस 4xy, ये टर्म यहाँ पे आ गई। ये नीचे वाली टर्म एज इट इज वैसे ही रहने देता हूं। फर्दर चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही रहा। इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें, ये सारी कैलकुलेशन अलजेब्रा कहलाती है, तो आपको ये अलजेब्रा की बेसिक चीजें इसी तरह आएंगी कि थोड़ा थोड़ा करके आप टर्म टू टर्म सारी चीजें तो प्रैक्टिस करते जाएं और अच्छे से याद करते जाएं। जिस तरह ये फार्मूला याद करने वाले तो ये आपको आने चाहिए। अब 2xy प्लस का है, माइनस 4xy माइनस का है, तो इसमें आपने फैमिली देखनी, ये दोनों xy की फैमिली में से हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस के 2 में से माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 2xy बच जाए, डिवाइडेड बाय ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज उसी तरह से आएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। यहां से आप देख सकते हैं ये चीज बनी हुई है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसे इस तरह से क्लोज करके x माइनस वाई का होल स्क्वायर राइट कर लेंगे। नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पहले से राइट किया हुआ है, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें ये एक और फार्मूला क्यूब वाला याद रखना पड़ेगा। ये आपकी काफी सारी आइडेंटिटीज दी हुई है बुक के एंड में, जो यहाँ पे जरूरत थी वही मैंने राइट की है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरी आइडेंटिटी इसके इक्वल बनती है। जब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज राइट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड वाली टर्म में अगर आप देखें तो x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये पूरी टर्म क्लोज अगर की जाए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगी। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी टर्म क्लोज करके ये बनती है, और इसको जब फार्मूला ओपन करते हैं तो ये बनता है। तो उस पूरी टर्म को मैंने क्लोज करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बना दिया। ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हुई तो हमारे पास ये वाली टर्म बच गई, और डिवाइड में 1 बचा। डिवाइड वाला 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, तो ये आंसर आ गया। डिवीजन में हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, तो अगर कहीं पे 1 आ जाता है तो हम वो लिख के नहीं दिखाते। ऑब्वियस होता है कि ये टर्म 1 पे डिवाइड हो रही होगी। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होंगे।
अब इसमें ये सारी अलजेब्रा टेक्निक्स हैं, वैसे भी हमने पढ़ा है कि ये अलजेब्रिक जो है नोटेशन है या अलजेब्रिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने फार्मूलाज पे बहुत अच्छी ग्रिप करनी है। अदरवाइज आप जितनी भी एफर्ट करते रहे आपको फार्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बेसिक अलजेब्रिक टर्म्स आपको आनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे मैंने सिखाया कि इसको इससे माइनस किया जा सकता है, इसको इससे प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, इससे नहीं किया जा सकता, इसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे इसके साथ ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएंगी। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे। फर्दर जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।